मोबाइल है, ये कैसे काम करता है। पहले मैं यहाँ जाऊँगा। जब हम कॉलर, सपोज मैं कॉलर हूँ तो मैं कॉल सेंड कर रहा हूँ या कॉल कर रहा हूँ किसी को, तो मेरी कॉल को रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ये कैसे होता है। ये एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है। नंबर 1 पे कॉलर, नंबर 2 जो है रिसीवर है। तो कॉलर कॉल करेगा तो ये लिंक हमारा बनाएगा हमारा बेस स्टेशन। आपने देखा होगा हमारे गिरदोनवा में हमारे बड़े बड़े टावर्स इंस्टॉल हुए हैं, कभी एयरटेल का, बीएसएनएल का, या हमारा एयरसेल का, या जियो का, ऐसे टावर्स लगे हैं। उन टावर्स के ऊपर आपने देखा होगा एंटीना, और एंटीना वाइट कलर का एक रेक्टेंगुलर शेप्ड एक बॉडी है। तो जब हम कॉल करते हैं तो हमारा जो मोबाइल जो है बेसिकली ये रेडियो वेव्स के आधार पे चलता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इससे निकलती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस प्रकार की होती हैं, वो हमारी रेडियो वेव्स हैं। और रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट इनकी फ्रिक्वेंसी हमारी माइक्रोवेव्स के बराबर होती है। अगर तो बच्चे फिजिक्स वाले होंगे वो ज़रूर ये जान चुके होंगे माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। तो यहाँ एंटीना जो हमारे मोबाइल का एंटीना है उससे वो रेज निकलेंगी और ये हमारा चला जाएगा टावर के पास, टावर के एंटीना के पास। जिस कॉलर को हमने कॉलर कॉल कर रहा है रिसीवर को, जिसको हम कॉल कर रहे हैं, तो ये जो टावर है ये हमारा चला जाएगा, यहाँ से हमारा जो लिंक बनाएगा स्विचिंग सेंटर। तो स्विचिंग सेंटर जो है अथेंटिकेट करेगा कि क्या जो हम कॉल जिस बंदे को कर रहे हैं उसका रूट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, तो वो कॉल सेंड करेगा, यानी हमारी रेडियो वेव सेंड करेगा हमारा नेक्स्ट बेस स्टेशन जो बिल्कुल रिसीवर के नज़दीक होगा। और रिसीवर जो है आगे, मतलब उसका जो बेस स्टेशन का जो टावर है उससे रिसीवर के साथ लिंक बनेगा, और इस तरीके से हमारी टू वे कम्युनिकेशन होगी। दिस इज हाउ आवर मोबाइल वर्क्स। तो वही बात सुबह वाली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि हम अमेरिका में अगर या ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात करना चाहें तो इस प्रकार से हमारी बात होगी, या अगर इवन हम एक रूम से दूसरे रूम में किसी को कॉल करना चाहे मोबाइल के जरिए, तो इस तरीके से हमारा जो स्विचिंग सेंटर है ये हमारा लिंक बनाता है। तो ये पहली स्लाइड जो है, इस तरीके से मोबाइल काम करेगा। अब मोबाइल से जो हमारी रेडिएशंस निकलती हैं, सेल फोन से जो रेडिएशन निकलती हैं, तो वो किस दिशा में फैलती हैं। तो सेल फोन जो है इसकी रेडिएशन जो है ट्रांसमिट होती है इसके एंटीना से सब दिशा में, सब डायरेक्शंस में। तो आप देख रहे हैं कि जैसे एक जो सेंडर है या जो कॉलर है ये कॉल कर रहा है, तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये एनर्जी की शक्ल में ये निकलेंगी, जैसे हमारी रेडियो वेव्स ही कह लें या माइक्रोवेव्स कह लें, तो ये निकल रही हैं सब दिशा में। तो एक तो स्टेट जा रही हैं एंटीना के पास, टावर के पास जा रही हैं। दूसरी मैक्सिमम रेज जो है ये हमारी स्पेस में चली जाएंगी, छोड़ने में मैक्सिमम रेज स्पेस में चली जाएंगी, एनर्जी हमारी वहाँ लॉस हो जाएगी, और उसके बाद कुछ रेज जो है हमारी बॉडी को स्ट्राइक करेंगे। तो वही वहाँ मैं आऊँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या जो रेज हैं ये सेल फोन से ट्रांसमिट होती हैं। यहाँ डिफरेंट हमने गैजेट्स रखे हैं और इनका एक ग्राफिक स्केच भी रखा है। उस ग्राफिक स्केच के ऊपर आप देखेंगे इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। तो यहाँ आप जहाँ पर मैंने माइक्रोवेव ओवन का फिगर रखा है, अगर आप देख रहे हैं तो माइक्रोवेव ओवन जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर ऑलमोस्ट 10 हर्ट्ज है, और जो मोबाइल है ये इन बिटवीन 10 की पावर 8 और 10 की पावर 10 के बीच ये लाई कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा सेल फोन है ये माइक्रोवेव्स के आधार पे चलता है। माइक्रोवेव क्या है, आप सब लोगों के किचन में ओवन होगा, ओवन के अंदर हम खाना बनाते हैं, वो खाना जो हम गैस के ऊपर, हीटर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर आधा घंटा लगता था, ओवन के अंदर हम विदन नो टाइम, विदन मिनट्स हम तैयार कर सकते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर जो वेव्स निकलती हैं वो स्ट्राइक करती हैं खाने को और उसके फूड पार्टिकल्स को, यानी जब वो हीट होता है तो वो फूड पार्टिकल जो है मूव करते हैं तेज़ी से, जल्दी से, फास्टर। तो इस तरीके से हमारा खाना जो है ओवन के अंदर जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप देख लीजिए हमारा सेल फोन जो है उसमें जो रेज निकलती हैं रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट माइक्रो वेव्स होती हैं। तो आप देख लीजिए जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो हम फ़ोन का अगर बैटरी निकालें तो बैटरी निकाल के इसके अंदर एक सार वैल्यू लिखी होगी फ़ोन की। सार वैल्यू क्या होती है, यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक जो सार वैल्यू है फ़ोन की वो है 1.6 वाट पर केजी ऑफ बॉडी वेट। हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें 1.6 वाट पावर जनरेट करता है मोबाइल फ़ोन। ये फिजिक्स वाले जो साहब हैं, अगर कोई लेक्चर है उनसे मज़ीद समझ लीजिएगा। अगर किसी को इसमें कोई परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा।
अगर हमारे फ़ोन की जो सार वैल्यू है, यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ रेडिएशन, जितना हमारे फ़ोन का कम होगा उतना फ़ोन हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जितनी सार वैल्यू 1.6 से ऊपर होगी, ज़्यादा होगी, तो उतना वो पोटेंशियल हेल्थ हज़ार्ड होगा हमारी बॉडी के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। आईफोन की 3G जो है उसकी 1.38 आप देख रहे हैं, HTC की 1.25 है, ब्लैकबेरी का उसकी वैल्यू 1.51, इसी तरीके से ब्लैकबेरी पर्ल जो मॉडल है 1.22 है, मोटरोला की वैल्यू, सैमसंग, नोकिया, और इवन यू कैन फाइंड द सार वैल्यू ऑफ योर फोन आल्सो। बहुत सारे फ़ोन में एक नंबर मैं बताता हूँ, *#07#, ये नंबर डायल करें तो आपको अपने फ़ोन की सार वैल्यू पता चल जाएगी कि आपका फ़ोन जो है वो कितनी पावर जनरेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं। इवन यू कैन अनकवर योर मोबाइल, आप इसका केस खोलिएगा, बैटरी निकालिए, उसके अंदर भी इसकी सार वैल्यू लिखी होगी। हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेडिएशन सेल फोन्स की क्या है, यहाँ पर मैंने एक बार फिर एक स्लाइड दिखाई है। आपको मुझे लगता है ये स्लाइड में नजर आ रही है क्या? हाँ जी 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 आ रही है। हाईएस्ट रेडिएशन सेल फोन्स की अकॉर्डिंग टू सी नेट, ये अमेरिका की एक सी नेट न्यूज़ एजेंसी है, उसने हाईएस्ट रेडिएशन सेल फोन की निकाली है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 20, इन फोन की सार वैल्यू ये है। और जो लोवेस्ट सेल फोन्स हैं जिनकी मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल्फ ऑफ सार वैल्यू, ये लोवेस्ट रेडिएशन लेवल इन फोन का ऐसे जैसे सैमसंग गलेक्सी नोट का है, ZT नुबिया का है, सैमसंग गलेक्सी नोट 2 है, या कायरोसिरा, इसी तरीके से बहुत सारे फ़ोन्स हैं। और मेरा फ़ोन जो मेरे हाथ में, मुझे इसकी जो सार वैल्यू है, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ रेडिएशन विच आर इमिटेड बाय दीज फोन्स, वो है 0.91 वाट पर kg ऑफ बॉडी वेट। तो मुझे लगता है मेरा फ़ोन जो है ये इसकी लोवेस्ट सार वैल्यू है। इसी तरीके से एप्पल आईफोन रेडिएशन लेवल्स उसका ये देख लीजिएगा। इसी तरीके से सैमसंग गलेक्सी जो मॉडल हैं उनकी सार वैल्यू ये दी गई है। और इवन जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है उसकी एक वेबसाइट है www.fcc.gov, आप इस पे अपना फ़ोन का सार वैल्यू ट्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक स्लाइड है जिसपे एक ग्राफ बना है, थर्मल इफेक्ट सेल फोन का हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है, यानी कितना बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट जो हम यूज़ करते हैं फ़ोन को। जैसे 5 मिनट यूज़ करेंगे, 10 मिनट, 15, 20, 25, तो 25 मिनट अगर हम फ़ोन को यूज़ करेंगे तो पहले 10 मिनट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरीके से जब हम 10 मिनट फ़ोन यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 मिनट फ़ोन यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री पे जंप कर जाएगा। 25 मिनट फ़ोन कंटिन्यूटी में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री ये बढ़ जाएगा। गोया हमारी बॉडी जो है हीट होती है। आप देख लीजिएगा कि अगर आपका भाई बहन या कोई भी स्टाफ मेंबर, कोई बच्चा अगर किसी को फ़ोन कर रहा है और आधा घंटा पौना घंटा लंबी लंबी कॉल करता है, आप उसके कान को चेक करिएगा आफ्टर ड्रॉपिंग हिज हर कॉल। जैसे वो फ़ोन को बंद करता है तो आप देखिए उसके लेफ्ट राइट ईयर को कंपेयर कीजिएगा, कौन सा एयर जो है बिल्कुल रेडिश नज़र आएगा और हीटेड नज़र आएगा। तो ये जो थर्मल इफेक्ट है फ़ोन का हमारी बॉडी के ऊपर। इसी तरीके से ये अगर स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये थर्मल इफेक्ट बॉडी का आफ्टर एंड बिफोर यूजिंग फ़ोन, यानी 15 मिनट्स फ़ोन यूज़ करने के बाद आपकी स्कैनिंग बॉडी का ये स्कैन दिखाया यहाँ पर। हीट जनरेटेड ऑन द फेस बाय 15 मिनट्स ऑफ सेल फोन यूज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फ़ोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आधार पर चलता है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड आप फिगर देख रहे हैं ये है बिफोर यूजिंग फ़ोन, और जो नेक्स्ट फिगर है आफ्टर यूजिंग फ़ोन। और फ़ोन यूज़ करना है 15 मिनट के बाद। उसके बाद अगर आप अपनी बॉडी का स्कैन करवाएं या MRI करवाएं तो स्कैन के बाद आपको ये देख लीजिएगा एयर का एरिया और हेड का एरिया रेडिश नज़र आ रहा है। ये जो स्लाइड है ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा फ़ोन जो है 15 मिनट के बाद हमारा जो एरिया है ये रेड हो रहा है। ये रेड इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी जो है हीट अप हो गई है 15 मिनट फ़ोन यूज़ करने के। इससे पहले वाली स्लाइड आप देख लीजिएगा, उसमें वहाँ पर रेडिश एरिया नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से कैन सेल फोन काज ब्रेन ट्यूमर? तो जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2011 की जो रिपोर्ट है
उसके सर्वे के मुताबिक कि कंटिन्यूसली अगर हम फ़ोन को यूज़ करेंगे तो हमारा या कोई भी बंदा उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और फिर इस ट्यूमर का कोई इलाज नहीं है। अलबत्ता इसके प्रिकॉशंस हैं, हमें फ़ोन कैसे यूज़ करना है वो हम यहाँ पर आपको स्लाइड्स में बताएंगे। तो ये है रेडिएशन पेनिट्रेशन इन द हेड ऑफ एन अडल्ट 10 ईयर ओल्ड एंड 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर भी हमने हेड की स्कैनिंग की एक स्लाइड लगाई है। 5 साल के बच्चे की हेड की स्कैनिंग, 10 साल के बच्चे की हेड की स्कैनिंग और फिर अडल्ट की स्कैनिंग। तो जैसे हमारा बच्चा घर में क्या होता है, बच्चे छोटे हैं, अक्सर वो फ़ोन के साथ खेलते हैं, माँ बाप उनको बिज़ी रखने के लिए फ़ोन दे देते हैं। और हमारा फ़ोन जब हम नहीं भी यूज़ कर रहे होते हैं तो भी फ़ोन कंटिन्यूसली ये अपने टावर के साथ इसका लिंक बना रहता है। हर मिनट में 2-3 बार ये रेडियो वेव्स भेजता है, ये चेक करने के लिए कि हमारा लिंक बना रहे नियरेस्ट पॉसिबल एंटीना के साथ। तो अगर हम बच्चों को फ़ोन दे खेलने के लिए तो फ़ोन को, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रख के बच्चों को फ़ोन दे दीजिएगा। उस वक्त हमारा फ़ोन जो है सेफ मोड में होता है। लेकिन जब हम फ़ोन को फ्लाइट मोड पे नहीं रखा तो फ़ोन से कंटिन्यूसली रेज निकल रही हैं, हमारे बच्चे को स्ट्राइक कर रही हैं। तो हमारा बच्चा जो है, जो छोटा 5 साल का बच्चा है, इसके हेड की जो बोन्स होती हैं, ये इसका जो मसल्स होते हैं, इसकी जो स्किन होती है, स्किन सॉफ्ट होती है, इसकी जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स बड़ी नाजुक होती हैं और इन बोन्स से आसानी से ये रेज पास हो जाती हैं। इसी तरीके से ये जो स्कैन एरिया आपको बताया, ये ब्रेन का बड़ा स्कैनिंग एरिया है। ब्रेन का, बच्चे का अगर आप स्कैनिंग एरिया देखें तो वो बड़ा है। इसी तरीके से 10 साल के बच्चे का अगर आप एरिया देखें तो थोड़ा सा कम है और अडल्ट का देखें तो और कम है। क्यों? क्योंकि एज द चाइल्ड ग्रोज, यानी जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, तो इसके हेड की जो बोन्स हैं ये मोटी हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। उस वक्त इन रेज का पेनिट्रेट नहीं होती जितनी 5 साल के बच्चे में पेनिट्रेट होती हैं। तो गोया छोटे बच्चों के ऊपर इन रेज का ज़्यादा असर है बनिस्बत बड़ों के। हर एज ग्रुप के बच्चों पर इसका असर होता है, लेकिन ज़्यादा बच्चों के ऊपर असर होता है। इसी तरीके से ये देख लीजिएगा, फ़ोन से ये रेडिएशंस निकलती हैं और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के ऊपर असर करती हैं। तो क्या हमारी ये किन किन जगहों पर ये असर दिखा सकती है? हमारी फटीग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ स्लीप हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, कान में अक्सर शोर रहता है, हमारे जॉइंट पेन हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे हो सकती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और कंसीडर द फॉलोइंग व्हेन यूजिंग योर फ़ोन। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, एक फ़ोन को हमें यूज़ कैसे करना है। हम बिल्कुल, एक बार क्या होता है कि हम फ़ोन को पीछे हाथ रख के अपने कानों के साथ लगा देते हैं, गोया हम इसकी रेज का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसको नीचे से पकड़ना है और कान से तकरीबन 5/8 ऑफ एन इंच, मेरा मतलब हो गया 15 मिलीमीटर कान से दूर रख के हमें बात करनी है। दैट इज़ द सेफ्टी। और इसी तरीके से यूज़ है हैंड फ्री सेट। जैसे अगर आपने देखा होगा, मैंने अभी भी कान में हेडसेट डाला हुआ है, तो जब हम हेडसेट यूज़ करेंगे तो गोया हम कान के एरिया के साथ फ़ोन को नहीं रख रहे हैं, तो ये जो खतरनाक रेज है हमारी बॉडी को स्ट्राइक नहीं कर रही हैं। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर फ़ोन, तो पुट इट ऑन योर टेबल, पुट इट इन योर बैग, तो ताकि हम इस रेज से दूर रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, एक फ़ोन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमने तो अब अपने वो 6 पॉकेट्स वाली पेंट लगा के या स्पेशल पेंट्स बनाते हैं जिनमें हम फ़ोन के लिए जगह बनाते हैं। एक फ़ोन कैरी नहीं करते बल्कि 2-2, 3-3 फ़ोन कैरी करते हैं। और इन फ़ोन से ये हीट रेज निकलती हैं और जिसका हमारी बॉडी के ऊपर बुरा असर होता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हाउ टू होल्ड योर फ़ोन, जैसे अगर हम फ़ोन को बिल्कुल पकड़ के रखेंगे, बंद करके रखेंगे, तो कवर करके रखेंगे, तो इससे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ज़्यादा रेज निकलेंगी। और अगर हम फ़ोन को एक कोने से पकड़ेंगे या नीचे से पकड़ेंगे तो हमें उससे कम रेज जो है निकलेंगी, क्योंकि उस वक्त हम उसका रास्ता रेज का ब्लॉक नहीं कर रहे होते हैं। जब इसका हम फ़ोन को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखते हैं, हाथ से दबा के पूरा कवर करके, तो इस तरीके से ज़्यादा हीट जनरेट होगी, हमारी बॉडी हीटेड हो जाएगी, हमारा हेड हीटेड हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट हीट होता है, तो क्या हमारी बॉडी हीट नहीं होती?
इसी तरीके से गेट इन द बेस्ट पोजीशन। जब देख लीजिएगा, जब कभी क्या होता है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे, तो हमारा फ़ोन जो है ये सेल टू सेल इसका लिंक बनता है। सेल बेसिकली क्या होता है कि सेल होता है वो टावर का लिंक, जहाँ तक टावर का सिग्नल जाता है। हम अगर निकल रहे हैं थन्ना मंडी से रजौरी की तरफ, तो हमारा जो मोबाइल पे सिग्नल आएगा जी अभी आप इस रेंज में हो, तो जैसे ही हम उस रेंज से निकलेंगे दूसरी रेंज में चले जाएंगे, दूसरे सेल में जाएंगे तो दूसरे टावर का नाम आ जाएगा, इसी तरीके से तीसरे टावर का नाम आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल का जो सिग्नल है बिल्कुल कम होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट सिग्नल बता रहा है। तो जब मोबाइल का सिग्नल बिल्कुल कम होता है तो उस वक्त हमारे मोबाइल से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, वो एंटीना को ढूंढने की कोशिश करती हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिएगा सिग्नल पूरा है। तो इस तरीके से जब सिग्नल जो है रिसेप्शन पूर है तो उस वक्त फ़ोन जो है ज़्यादा पावर यूज़ करता है, ज़्यादा रेडिएशन जनरेट करता है। उस वक्त भी हमें ख्याल रखना चाहिए, फ़ोन को उस तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए। जब सिग्नल पूर है तो उस वक्त यूज़ नहीं करना है। डोंट टॉक टू मच एंड यूज़ रेगुलर फ़ोन इफ़ पॉसिबल। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा देर फ़ोन पे बातें नहीं करनी है। फॉर लिंगर कॉल्स इट इज़ सेफर एंड चीपर टू कॉल फ्रॉम ए रेगुलर फ़ोन। और एक बात और, अगर आपको लंबी कॉल करनी है, इफ़ पॉसिबल अगर आपके घर में लैंडलाइन है तो आप लैंडलाइन का सहारा ले सकते हैं। और कोशिश करिएगा अगर आप फ़ोन की जगह टेक्स्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से कौन कौन से हज़ार्डस एरिया है फ़ोन यूज़ करने के, जैसे कार ड्राइव करते समय हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स, एयरक्राफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर, या वाइल यू आर ऑन एस्केलेटर उसके अंदर हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर आप लिफ्ट के अंदर है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका लिफ्ट जो है मेटालिक शीट के अंदर आप बंद हैं। और यहाँ पर आप जब फ़ोन यूज़ करेंगे, लंबी कॉल करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि रेज निकलेंगी, मेटालिक शीट को स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी, गोया अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होगी, आपको सफोकेशन हो सकती है। और बारिश में फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। जब थंडरिंग होती है, बिजली चमकती है, उस वक्त आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और छोटे बच्चों को फ़ोन ज़्यादा देर तक नहीं देना है। इसी तरीके से ये छोटी सी मेरी एक स्लाइड थी, मुझे लगता है शायद आप लोगों को पसंद आई होगी।